हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आज आप लोगों को यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक रिवीजन करवा देता हूँ। स्टूडेंट ध्यान से देखना इस क्लास को। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 15 to 16 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा और आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारी पहली क्लास इस तरह की क्लास क्यों हो रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एपी डिस्कस कर रखी है। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें, जिसको डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल देरी नहीं करनी है और थोड़ी सी हम तेज करेंगे आज। ठीक है, हम थोड़ा सा फास्ट रहेंगे। तो आप सभी लोग तैयार रहिए। इस क्लास को जितना हो सके एक बार शेयर कर दीजिए और जो भी आज हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़ा हुआ है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको देखिए एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा लेता हूं। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं लिखना है और मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 और इसमें आपसे पूछ रहा है, डॉट लगा हुआ है 2 की पावर n। ठीक है, इस पर आपको इसके पहले 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूँ, आप ये मत समझना कि सर ने आज पहले ही ऐसी क्लास क्यों ले ली बिना इंट्रोडक्शन दिए। इंट्रोडक्शन आप लोगों को ऑलरेडी मैंने डिस्कस करवा रखा है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पर आई बटन में भी आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगा, तो जाकर जरूर देखिए। फटाफट से बढ़ते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, ये होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसका सबसे पहले चीज मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर, आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं जब भी आपको एपी सॉल्व करनी है। ठीक है, सो एक तो ये हो गया, ठीक है, nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड होता है बेटा एक सम ऑफ nth टर्म भी होता है आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एंड द थर्ड वन एक और होता है बेटा, इसी से मिलके बनता है वो, तो उसको क्या कहते हैं हम, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वेयर l इज द, जहां पर कि आपका l क्या है, एक लास्ट टर्म है। इस 3 फॉर्मूलेस को आप नोट कर लो, आपकी एपी खत्म। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन कुछ ऐसा है। देखिए इस फॉर्मेट में दे रखा है, इस कह सकते हैं एक जनरल टर्म है आपका एपी का। यहाँ से आपकी एपी की सीरीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, इसको हम a1 कहते हैं। तो -1 की पावर देखिए 1 -1 एंड 2 की पावर 1। सो देखिए ये -1 की पावर 0 और किसी भी की पावर 0 तो 1 ही होता है। सो यस यू गेट फर्स्ट टर्म, आपको कितना मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया। देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। -1 की पावर 0 देखिए कितना है, ये होता है 1 और ये हो गया 2। सो देखिए ये आ गया 2। सेकंड टर्म फाइंड करना है। देखिए इसमें बहुत सिंपल है, सेकंड टर्म करना है, n की जगह 2 रख दीजिए। सो -1 की पावर 2 -1 एंड 2 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए -1 की पावर 1, ये तो आपका क्या रहेगा, -1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। सो आपको क्या मिल गया, सेकंड टर्म ये मिल गया। थर्ड टर्म देखिए स्टूडेंट, यहाँ से n की ये है n, देखिए n की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने n की वैल्यू 1 रखी है। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा n की वैल्यू 1 रख दी, फिर 2 रख दी, अब 3 रखी है। ऐसे 5 टर्म निकालने हैं, बाकी के 2 टर्म आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, -1 की पावर देखिए 3 -1, बिल्कुल एंड तक बन रहे ना। आज ये सबसे हमारी पहली बार ऐसी क्लास हो रही है। ठीक है, हम इतना तेज आज आपको करवा रहे हैं, बहुत फास्ट चलेंगे। सो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस जाकर प्लेलिस्ट देखिए, बेसिक से समझना है तो। ठीक है, हर एक चीज समझा रखी है, n क्या होता है, an क्या होता है, d क्या होता है, d इज द कॉमन डिफरेंस। और एक मजे की बात, क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरी एपी समझ में आ जाएगी। सो -1 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3, बहुत आसान है। देखिए सो -1 की पावर 2 और 2 का क्यूब कितना, 8। सो माइनस का कभी भी स्क्वायर हो तो आपको पता है पॉजिटिव टर्म देगा, तो ये बन रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप एक कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। तो मैंने तो भाई इसके 2 -4 एंड 8 ये 3 टर्म्स मैंने इसके निकाल दिए हैं, बाकी के आ जाएंगे आप लोगों के इस तरीके से। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख के आ रखा हूँ। सो 2 -4 8 -16 एंड 32, ये आपका इसका आंसर होगा। आप लोग जरूर इसको करिए घर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से करना है उसको, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, अगर आ गया तो। ठीक है, एपी से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा 1 या 2 मार्क्स में। देखिए फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी, इसका एंड से 8वां टर्म निकालना है। 7 7 10 13 एंड सो ऑन टू 184। देखिए इसमें 2 तरीके हैं इसको करने के। ठीक है,
आपको जो अच्छा लगेगा वो करना। आप एक सबसे पहले एक काम कर लीजिए, या तो इस एपी को उल्टा कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ से 8th टर्म निकालना है इधर से, तो ये पहला टर्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से गिनना स्टार्ट करता हूँ, तो ये मेरे लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस एपी को रिवर्स कर दीजिए 13, 10 एंड 7, और यहाँ से आप लोग डिफरेंस इसका निकाल लेना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपको पता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है बेटा, जो सेकंड टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उनके बीच का डिफरेंस। ऐसे ही A3 माइनस A2, यही होते हैं आपके डिफरेंस। आप कहीं से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। दीज आर द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको रिवर्स कर लीजिए, या मैं आपको एक फॉर्मूला इसका लिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसका ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP का एक फॉर्मूला है। तो आइए मैं समझाता हूं इसको कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऑफ द AP फटाफट से करिए। यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म क्या है देखिए 184, आप लोग माइनस करिए n माइनस 1। यस, कौन सा टर्म निकालना है, 8th। क्वेश्चन के हिसाब से 8th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। 8th टर्म कहाँ से, फ्रॉम एंड से, ठीक है। सो आप लोग 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है देखिए 10 माइनस 7 3 हो गया। सो 184 माइनस 8 माइनस 7 3 21, और ये आपको मिलेगा यहाँ से देखिए कितना मिलेगा इसका आंसर, चेक करिए सभी लोग, 3 और 163 आपका इसका आंसर हो गया। फिर आप चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। जल्दी से आइए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी ध्यान से करना है एक बार। देखिए सर, ये क्वेश्चन ना आपके इस बार की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 2023 में जो आपका पेपर होने वाला है अभी बोर्ड एग्जाम का, उसमें बात कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। क्योंकि देखिए अब क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। बचे हैं क्वेश्चन अभी बहुत जो आपको करवाने, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो देखिए उनमें से कुछ ये क्वेश्चन भी है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। इस AP का मिडिल टर्म निकालिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बस आप तैयार रहिए, ठीक है। इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मिडिल टर्म तो तब निकलेगा स्टूडेंट जब हमें इस क्वेश्चन में पता लग जाए कि इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। लास्ट टर्म, दिस वन इज द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 6, n मुझे पता नहीं है, निकालना है। d कितना है 13 माइनस 6 कर लीजिए बेटा 7, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, सिंपल सा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। A3 माइनस A2 माइनस A1 करेंगे, सो आपको क्या मिलेगा, D भी मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट करेंगे, आइए। 216 = 6 प्लस 7n माइनस 6, कितने तेज है आप लोग देखते हैं। 7n माइनस 7, ये आएगा आपका देखिए 6 माइनस 7 माइनस का बनाएगा, और माइनस 1 यहाँ जाएगा तो 217 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप बहुत होशियार बच्चे हैं, ऐसे स्पीड रखिए अपनी, ठीक है। 31, सो हमें पता लग गया कि अगर 6 से लेकर 216 तक के जितने भी नंबर हैं 31 नंबर्स हैं। सो अगर 31 है तो देखिए एक तरीका है सोचने का, दो तरीके हैं। एक तो उसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो ठीक है चले अपने आप में, लेकिन ऐसे भी सोचिए बीच वाला टर्म कौन सा होगा। अगर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 टर्म्स हैं, सो विच इज द एग्जैक्टली मिडिल वन। यस, यू कैन से कि अगर 15 टर्म यहाँ होंगे सर, और ये होगा आपका 16th टर्म, फिर ऐसे ही 15 टर्म यहाँ होंगे, तो 15 प्लस 15, देखिए 15 इधर 15 इधर, बीच में कौन सा वाला टर्म है, 16th वाला टर्म है। सो आपको फाइंड क्या करना है इसमें, A16 फाइंड करना है। 16 टर्म इज द मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म अगर निकालना है तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, जब आपके पास ये n, जब n ऑड होगा तो आप लोग क्या करेंगे, n प्लस 1/2 करेंगे, तो आपको ये मिडिल टर्म मिल जाएगा, याद रखिए, ठीक है। 31 प्लस 1/2, तो आप यू विल गेट, ये आपको 16 मिलेगा, दैट 16th इज द मिडिल टर्म। सो फटाफट देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करेंगे। इसमें डायरेक्ट आपको पता लग गया होगा, 16 माइनस में तो 15 होगा, सो a प्लस 15d, ठीक है। सो a इज हाउ मच, 6 प्लस 15, एंड d इज हाउ मच, 7। 15 7 जा 105, सो 6 प्लस 105 इज इक्वल टू 111। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जहां पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो डाउट में रहते हैं, आज से डाउट नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। आइए जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या लिखा है कि विच टर्म ऑफ AP 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म।
ठीक है, ये बहुत अच्छा है। मैं आज एक तरीका बता रहा हूं आपको, बिल्कुल यही आप लोग फॉलो करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा गया है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा टर्म है, देखिए जो, ठीक है, जो कि क्या 130 विच इज 130 मोर देन, उसी एपी के 31st टर्म से 130 ज्यादा है। क्या बोला मैंने, इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो कि 130 ज्यादा तो है, मतलब 130 मोर है, बट किससे, उसी एपी के 31st टर्म से। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक अगर एपी होगी आपके पास 5, 15, 25, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है भाई, ऐसा कौन सा टर्म है के लिए तो हम एन यूज करते हैं। विच टर्म, जैसे मैंने क्वेश्चन ने बोला भाई विच टर्म, सो इट मीन्स आप लोग क्या कहा जाएंगे, ये है वो टर्म। ठीक है यार, ये है वो टर्म। अब मैं फर्स्ट टर्म बोलता हूं तो A1 लिखता हूं, सेकंड टर्म बोलता हूं तो A2 लिखता हूं, थर्ड टर्म बोलता हूं तो A3 लिखता हूं, फोर्थ टर्म बोलता हूं तो ये लिखता हूं। एंड विच टर्म मुझे नहीं पता भाई, या n यहाँ पर क्या होगा, तो n निकालने के लिए तो हमें an यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वो टर्म है इस एपी का जो कि 130 ज्यादा है इसी एपी के 31st टर्म से। इसी एपी का जो 31st टर्म होगा, ठीक है, उससे जो 130 ज्यादा अगर हम प्लस कर दें उसमें, तो इसी एपी का वो कोई ना कोई टर्म होगा। ठीक है, विच टर्म कह रहा है। सो कितनी सिंपल इक्वेशन बना दी कि विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, इज 130 मोर देन इट्स, इसी के 31st टर्म से। सो बहुत सिंपल है। तो यहां पर फॉर्मूला लगाई ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपली a प्लस 30d, ठीक है, 31 माइनस 1 30, a प्लस n माइनस 1 डी का लगाया यहाँ पर। ठीक है भाई, ये दोनों के लिए सेम ही एपी है। फर्स्ट टर्म बेटा 5 है, n नहीं पता, यही तो निकालना है। d कितना है, देखिए 10 है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 5, d कितना आपका 10 है, 50 माइनस 5। आराम से करना स्टूडेंट, ध्यान से करना इसको। ये 5 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू, ये आ गया 30, 10 जा 300 और 305 में आप प्लस करिए 130 को, 5 3 435। सो कितना मिला आपको 435। इसमें इसको माइनस करेंगे 10n, ये आएगा स्टूडेंट माइनस का 5 इज इक्वल टू 435 एंड 10n इज इक्वल टू, देखिए ये वहां चला जाएगा 440। यू गेट n की वैल्यू n की वैल्यू कितनी मिली आपको, 44 मिल गई। इसका मतलब वो 44th टर्म होगा जो कि 130 ज्यादा होगा 31st वाले टर्म से, इसके 31st टर्म। जैसे इसका पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे करते करते एक 31st टर्म भी होगा और 44th टर्म भी होगा। तो स्टूडेंट चलिए, ये मैंने आपको बहुत आराम से समझा दिया है, इस पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक नया क्वेश्चन, पिछली बार तो रह गया और मुझे क्यों लग रहा है पता नहीं, ऐसा एहसास हो रहा है अंदर से कि क्या पता ये क्वेश्चन मिल जाए आपको। ठीक है, देखते हैं ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, बहुत चर्चा हो रही थी इस क्वेश्चन की पिछली बार, काफ़ी मैंने देखा कि काफ़ी टीचर्स भी इसको करवा रहे थे। और काफ़ी स्कूल्स में भी करवाया गया था इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब पता नहीं किस्मत शायद आपकी अच्छी होगी आई थिंक या बुरी होगी, अब देख लेते हैं। आज से किस्मत हम लोग खुद डिसाइड करेंगे अपनी। ठीक है, चलिए। यहाँ पर इस देखिए इस एपी का कौन सा टर्म, ध्यान सुनिए, अगर एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यस उसमें नेगेटिव टर्म भी आने वाला पक्का है, और कोई ना कोई तो होगा। और नेगेटिव आएगा तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही नेगेटिव टर्म आएगा, नहीं, उसमें बहुत सारे नेगेटिव टर्म्स आएंगे। ठीक है, अगर एपी की सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, हमें बस वो वाला टर्म फाइंड करना है जो सबसे पहली बार नेगेटिव लेकर आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को। तो विच टर्म ऑफ द एपी इसका इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव मैंने क्वेश्चन में लिखा है, इसका पहला नेगेटिव टर्म निकालना है। यार पहला नेगेटिव का मतलब है अगर an जो होगा ना बेटा 0 से कम होगा। देखिए एपी का मैंने कह दिया 0 से कम का मतलब वो पहला 0 से कम वाला नंबर होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला। ठीक है, समझे आप लोग कि अगर मैं an लेस देन 0, मतलब मैं n की वैल्यू यहाँ पर ऐसी आ जाए कि आपको 0 से कम वैल्यू मिले फर्स्ट टाइम में। ठीक है, n की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि 0 से कम मिले आपको। ठीक है, वो पहला नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, बहुत आसानी से होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये 20 है, मैं चेक कर लेते हैं। ठीक है, 20 है, 0 से कम
देखते हैं। अच्छा देखिए जैसे करते गए कम हो रहा है, देखिए कम हो रहा है ना, 20, 19, 18 करके कम होते जा रहा है और कहीं ना कहीं नेगेटिव भी आएगा ही। अब कौन से वाले टर्म पर आएगा नेगेटिव ये नहीं पता, और इतना याद रखना वो पहला नेगेटिव होना चाहिए, उसके बाद भी नेगेटिव आएंगे, ठीक है। कौन से टर्म पर पहला नेगेटिव आएगा आपको ये फाइंड करना है। सो मैंने कह दिया कि इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि an शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाऊँ और लेस देन 0 करते हुए इसको सॉल्व करते रहूँ इस तरीके से, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ में a तो दिया है, आपको d निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। 19 4 36, 19 4 76 होता है एंड 77/4। सो d निकालेंगे तो बेटा ये आएगा आपका 4 9 36 3, ठीक है। 94 टेबल से याद होगी, 4 9 36 3, 76 प्लस 1 77/4 और माइनस का 20, ठीक है। आराम से करिए, ये 4 है और ये आ गया आपका 77 माइनस 80, ठीक है। और यहाँ से आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स, ये मिल गया है माइनस का 3/4। डी आपको माइनस 3/4 मिल गया, ये आपका 20 है प्लस n माइनस, बहुत आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए बस, तो क्या इस बार आप लोग गलतियां मत करना, ये माइनस का साइन आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, बस आपको नहीं होना है। 20 ठीक है, यहाँ देखिए ये अंदर जाएगा, याद रखना। हाँ ये चीज़ पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, n इस माइनस 3/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके देखना स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, समझे इसको, ठीक है। तो माइनस का 3n/4 आएगा और माइनस माइनस प्लस का 3/4 आएगा, ठीक है। अब इतना तो क्या है, ये तो सिंपल है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3n/4 एंड माइनस प्लस 3/4 लेस देन 0, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको बस यहाँ पर ना क्या कहते हैं उसको, ट्रायल मेथड होता है, अपने मन से सोचना है कि आप n की वैल्यू ऐसी क्या रखें यहाँ पर कि आपको ये नेगेटिव मिल जाए फर्स्ट बारी में, ठीक है। ओके माय स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे सीख रहे हो इन चीज़ों को। आइए देरी नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करें। 20 प्लस 3/4 ये कितना आएगा, लेट मी चेक हाउ मच। आइए इसके जो 1 एलसीएम ले लेते हैं और इसको बनाते हैं 4 लेस देन 0। तो देखिए ये आ गया 80 माइनस का 3n प्लस का 3। सो आ गया स्टूडेंट्स 83 माइनस 3n कितना आ रहा, 83 माइनस का 3n, ठीक है। हाँ कितना आ रहा है, 80 प्लस 83 माइनस 3n/4 लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ये तो बहुत आसान है कि ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, अगर ये वाला नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो पूरा ही नेगेटिव हो, फिर चाहे तुम उसको किसी से भी डिवाइड कर लो, ठीक है। तो n की वैल्यू सोचिए ऐसी, n की वैल्यू ऐसी सोचिए कि फर्स्ट बारी में नेगेटिव आना चाहिए, आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे हम, अगर इफ n इज इक्वल टू, देखिए 30 3 जा 90, इफ n इज इक्वल 30 लेते हैं, अगर n की 30 लेते हैं, सो 83 माइनस 90 आ तो रहा है, 83 माइनस 90 नेगेटिव आ रहा है n क्यू 30 लेने में, क्या इससे कम भी कोई वैल्यू ले सकते हैं हम, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अगर इफ n इज इक्वल टू, मैं यहाँ ले लूँ स्टूडेंट्स 27, सो यू मे गेट 23 81, ये सही होगा नहीं होगा, यस। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये प्लस की वैल्यू दे रहा है an आपको। सो n शुड बी व्हाट, ठीक है, ये आपको क्या दे रहा है, ये क्या आपके लिए एक पॉजिटिव वैल्यू है, बट आपको यहाँ पर n क्या चाहिए स्टूडेंट, देखिए n बराबर अगर मैं 28 लिख लूँ तो शायद मेरा आ जाएगा, सो 83 माइनस 3 इंटू 28/4, ये आपको नेगेटिव टर्म देगा। और पूछ भी लिया कि वो पहला नेगेटिव कौन सा होगा, वो भी आप फाइंड कर लेना, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 28 करें, सो 3 8 जा 24 का 4, 3 8 24 2 84, यस वेरी गुड। और ये आपको दे रहा है माइनस का 1/4, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा, सो n शुड बी लिख सकते हैं आप लोग, n होना चाहिए, n शुड बी 28, तो 28th टर्म वो होगा, मतलब a28 जब आप फाइंड करेंगे तो आपको माइनस का 1/4 मिलेगा, सो इट मीन्स 28th टर्म। सो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा, ठीक है। तो 28th टर्म इसका पहला नेगेटिव टर्म होगा, उसके बाद तो आप सभी आपको नेगेटिव मिलेंगे। 29 लिख लीजिए, 30 लिख लीजिए, 31 32 33 करके। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स आइए जल्दी से आइए, और ये जो क्वेश्चन अभी दे रहा हूं आपको, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस वही लेके आ रखा हूं जिसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, ठीक है। आप लोग इन चीज़ों से बचें, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चंस लेके आ रखा हूं। होने को तो आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब
अब आपको जब आ ही गया है सिंपल क्वेश्चन तो थोड़ा सा बेसिक की तरफ बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल भी करते हैं ना, आपको अच्छे लगते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन, मुझे भी पता है। चलिए सो यहाँ पर यस सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है, मैं ऑफलाइन ही बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चों का क्या डाउट रहता है, वो अपनी कॉपीज़ में कितनी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, वो मिस्टेक्स को देखता हूँ, उसी के हिसाब से भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आप सभी लोग भी ध्यान देना, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, देखिए अभी इसके बाद आप लोगों के ना सम ऑफ एपी वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक है, बट यहाँ ध्यान से ये जो क्वेश्चन है आपको डाउट में रख रहा है कि यहाँ पर क्या दिया है सम ऑफ 4th and 8th टर्म, इसको गलती से भी ऐसा मत सुन लेना कि ये सम ऑफ फर्स्ट 4 लिखा हुआ है करके, ठीक है, ये आपको सम ऑफ फर्स्ट 4 और सम ऑफ 4th टर्म में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म अगर बोला गया हो तो वो क्या है बेटा, स्टार्टिंग के चारों टर्म्स का सम है, मतलब वो एक तरीके का सम वाला एपी में जो सम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा गया, सम ऑफ 4th और 8th, इकलौता 4th और एक 8th टर्म, इन दोनों का सम की बारे में बात हो रही है, इनके सम के बारे में बात हो रही है, जो कि कितना है आपका 24 है। अब इसको ऐसे थोड़ा लिखूंगा मैं, एपी के मैं एपी पढ़ रहा हूं स्टूडेंट्स, तो मैं क्या लिखूंगा कि यहां पर 4th और इसका 8th टर्म का सम जो होगा वो 24 होगा, ये लिखा गया है। प्लीज़ 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 गलती से भी इन चीज़ों को ऐसे लिखने की कोशिश मत करना, काफ़ी स्टूडेंट्स लिखते हैं, सो प्लीज़ दिस इज़ द रॉन्ग मेथड, ठीक, ये कुछ और चीज़ है, ये है सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म और ये है सम ऑफ फर्स्ट 8th टर्म। अभी इन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कुछ ऐसा दिया है, स्टूडेंट ध्यान से देखना, हम इसका पहली चीज़ को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। A4 क्या होगा, इसमें बड़ी आराम से करना है, a + 3d और ये होगा आपका a + 7d बराबर 24, a + a 2a और ये आएगा आपका 10d = 24। इसको आप पहली क्वेश्चन मानना। उसके बाद लिखा है सम ऑफ फर्स्ट नहीं, गलत हो गया, सम ऑफ सेकंड कंडीशन है कि सम ऑफ 6th and 10th टर्म, सम ऑफ 6th and 10th टर्म, तो सम ऑफ 6th and 10th टर्म, ठीक है, 6वां और 10वां टर्म का सम 34 है। प्लीज़ स्टूडेंट ध्यान से करना, ठीक है, क्यों लिखा मैंने तो पता है ना आपको, 6 - 1 5 होता है, तो a + 5d, बिल्कुल ऐसे ही करना, आपको बच्चों की तरह नहीं लगे रहना है a + n - 1 × d करके, ये तो आपको पता ही चल गया, a + 9d, सो आ गया 2a + 14d = 34। सॉल्व, ऑन सॉल्विंग, या फिर एक काम करते हैं, दोनों जगह 2a 2 आ रहा, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ठीक है, माइनस कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है आप लोग। मैं लिखता हूँ ऑन सॉल्विंग, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए तो आपको AP मिल जाए। यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, सो 2a + 10d बराबर 24 एंड 2a +, ये तो बहुत सोने पे सुहागा हो गया कि हमें ऑलरेडी यहाँ पर क्या कहते हैं इसका नाम, ये वन ऑफ द वेरिएबल इज सेम, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के लिए कोई ना कोई एक वेरिएबल सेम होना चाहिए और वो हमें मिल गया है, तो हम इस चीज़ के लिए इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ a। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रही है, आई थिंक चेक कर लिया, अच्छा नहीं सही हो, सही सब कुछ बढ़िया, कहीं मिस्टेक नहीं हो रही है, ठीक है। ये आएगा आपका माइनस का 4d और ये आएगा आपका हाउ मच, माइनस का 10, इससे कट गया, सो d = 10/4 आ गया स्टूडेंट्स, और ये आपको मिल गया है 5/2, d की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको 5/2 मिल गई है। अब d की वैल्यू 5/2 आप लोग यहाँ रख लीजिए, ठीक है, ध्यान से रखना, या तो यहाँ रख लीजिए या तो यहाँ रख लीजिए, सो 2a + 10 × 5/2 = 24। सो आपको देखिए 2a + 25 बराबर 24 और 2a = ये यहाँ जाएगा तो -1, a की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर -1/2 मिल गई। और हंसते खेलते इसको करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर करिए। आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। आइए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आपको तैयार रखना है। देखिए मैं करवा देता हूँ, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250, ये बहुत सिंपल है।
10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पर बोला गया बिटवीन दीज टू। सो बिटवीन दीज टू का मतलब है कि बेटा ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्सक्लूडिंग दीज टू टर्म्स, जो टर्मिनल टर्म्स है मतलब जो एंड इनके टर्म्स है उनको आप एक्सक्लूड करिए, ठीक है, मतलब उनको नहीं लेना है। और आपसे कह रहा है मल्टीपल्स ऑफ 4 इन बिटवीन देम, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे। पहला तो खुद इसके धीरे ध्यान सुनना, यहाँ पर 4 के मल्टीपल तो चाहिए लेकिन 10 और 250 के बीच के चाहिए। तो इसके बाद कौन सा होगा, टेबल पढ़िए ना, सिंपल 4 3 जा 12, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 5 20। अब पूरा तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इससे पहला कौन सा होगा, आप क्या करिए, बहुत आसान है। देखिए 249 तो वैसे भी नहीं जाएगा, 248 को चेक कर लीजिए, ये तो पक्का जाने वाला है। 474, 4 2 जा 8, यस, बहुत आसान लग रहा है। 248 क्या होगा, इसका लास्ट जो टर्म होगा इन बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो हमारे पास एक एपी की सीरीज बन चुकी है। यहाँ पर कितने होंगे के लिए तो हम an निकालते हैं, लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर an इज द लास्ट टर्म इज 248, ठीक है। इसके बारे में पता करना है, तो इसके बारे में पता करना है तो a मिल जाएगा आपको 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, भाई 4 का टेबल है तो 4 का डिफरेंस आएगा, बाकी आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 4n माइनस 4। सो मुझे बताना क्या आपको ऐसी क्लास में मजा आता है जो फास्ट चले, बिल्कुल बिल्कुल तेजी से दौड़े, ठीक है, या फिर थोड़ा आपको और स्लो करूं, मतलब बेसिक से समझाऊं हर क्लास में। मुझे नहीं लगता कि हर क्लास में आपको बेसिक समझाना चाहिए, ठीक है। थोड़ी इससे होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों की स्पीड बढ़ती है, ठीक है। अगर मैं आपको फास्ट पढ़ाऊंगा आपको, तो आप भी एक्यूरेसी के साथ साथ उस क्वेश्चन को कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है, और अपनी स्पीड भी मेंटेन करेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं ऐसे कुछ करने की, ठीक है, हैबिट बना लीजिए बिल्कुल। सो 12 माइनस 4 तो 8 हो गया, ये वहाँ चले गया 240 और n की वैल्यू 60 आ गया। आई थिंक ये बात चेक कर लेते हैं, ठीक है। 12 माइनस 4 8 होता है स्टूडेंट्स, 8 प्लस 4n, इसको यहाँ लाइए 80। सो 4n बराबर 240 और n की वैल्यू आपको हंसते खेलते मिल गई 60, 4 6 जा 24, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। सो आइए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं सम ऑफ एपी की तरफ। ध्यान से इन क्वेश्चंस को भी करना, और इसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चंस मैं लेकर आ रखा हूँ, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, जिसमें डाउटफुल जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ रखा हूँ। और आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करना है बेटा, मैंने बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, आप लोग जाकर देखिए, मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा रखे हैं। मैं प्लेलिस्ट यहाँ पर दे दूंगा, पूरी लिंक ही दे दूंगा आपको प्लेलिस्ट की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट जरूर देखना उसको, ठीक है। आइए तो चलिए, अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। सम ऑफ एपी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम? इट मीन्स सम का मतलब क्या है, जो भी अब आप जितने भी टर्म्स आपने लिखे हैं ना सीरीज में, एक एपी की सीरीज में आपने जितने भी टर्म्स लिखे हैं उनका एडिशन ही क्या होता है, सम होता है, ठीक है, सम ऑफ एपी। सो अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, देखिए मैं आपको पहले तो इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैं लिख दिया a1 a2 a3 एंड प्लस सो ऑन टू an कर दिया। सो इन सबका सबमिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ दीज ऑल इज कॉल्ड एज, अगर मैं ऐसे कर लूँ तो ये सब मिला के ही आपको क्या दे रहे हैं, Sn दे रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का मतलब ही यही है कि आपको सबको ऐड करना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म करते करते जहाँ तक पूछा गया हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया हो कि पता, देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, अगर आपसे कहा गया सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट, ये S1 को ध्यान देना, जब भी आपसे कहा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, खुद ही वही होगा जो फर्स्ट टर्म होगा, तो S1 तो आपके लिए A1 ही रहेगा। अगर मैं कह दूँ सम ऑफ सेकंड टर्म S2 कह दूँ, तो आप क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2। भाई पहले दो टर्म का सम करिए, ठीक है, पहले दो टर्म का सम, और S1 अपने आप में ही A1 है, देख लीजिए, और S2 A1 प्लस A2, ऐसी अगर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, दिस मीनिंग याद रखना स्टूडेंट, इसका मतलब ही क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। बेटा कॉन्सेप्ट इज द पावर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, सो आप चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा बेसिक जा रहा हूँ,
ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है सब कुछ मैंने, बट फिर भी चलिए आइए क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए। तो S3 का मतलब क्या है, जो भी सीरीज होगी उसके पहले के 3 टर्म को आप प्लस करिए, वही आपको S3 के बारे में बताएगा। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स, अब ये कॉन्सेप्ट आपने सीख ही लिया है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। और ऐसे ही करते करते आपको जितने भी टर्म पूछा हो सबको प्लस कर दें। द सम ऑफ फर्स्ट, देखिए स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ क्या लिखा गया, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ध्यान से देखना क्या लिखा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. Let me check this question. So स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन वो नहीं था जो मैंने आपको बोला, क्वेश्चन खाली इतना है कि क्वेश्चन क्या है, देखिए द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी AP का फर्स्ट टर्म, ठीक है, कितना दे रखा है आपको 17 दे रखा है, और उसका लास्ट टर्म मतलब भाई ये लिख लीजिए ना, AN = 350 दे रखा है। बोला गया है किसी AP का फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है बेटा 350 है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सॉरी, अगर आपको कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, सो यू हैव टू फाइंड उस AP में कितने टर्म्स होंगे और उनका क्या सम होगा। सो आपको एक तो बेटा यहाँ से n निकालना है और उसका कितना सम होगा, मतलब जितने भी टर्म्स आएंगे उसका क्या सम होगा। तो ये सारी चीज देखिए, उस AP का फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं तो n फाइंड करना है, एंड स्टूडेंट्स उन सारी जो टर्म्स हैं उनका एडिशन है क्या होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, अभी आपको मैंने बहुत चीज़ें बता रखी, ये AN का मतलब ये क्या आपका एक तरीके का, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये उस AP का लास्ट टर्म है। ठीक है, अगर आपको n मिल गया ना, यहाँ से n मान लो 60 मिल गया, अगर n आपको 60 मिल गया तो ये क्या है A60 है। ठीक है, सो एक तरीके का क्या है बेटा स्टूडेंट, ये बताइए, अब लास्ट टर्म ही तो है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से पहले फॉर्मूला लगाऊं AN = A + n - 1 × D करेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, n की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इस टर्म के बारे में पता करना है भाई, ये कौन से नंबर पर आ रहा है। सो 350, 17 + n - 1 × D इज हाउ मच, 9। ठीक है, सो 350 = 17 + 9n - 9, और ये यू गेट यहाँ पर से आपको ये 8 मिलेगा और 8 यहाँ चले जाएगा। सो 9n बराबर 350 - 8 342। ठीक है, और 9 7 सॉरी कितना आएगा, 9 4 36। ठीक है, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, और ये आपका आएगा 9 8 जा 72, तो 38 इसका आंसर आ जाएगा। सो आप देख लेना इसको, 342/9, 3 जा 27 और 7 और 7 14 72, 9 8 जा 72। तो चलिए स्टूडेंट देखिए ये आ गया। इसका मतलब देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये हो गया कि इस AP का जो 38th टर्म होगा वो 350 होगा। इन चीज़ों को समझना है तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। सो 38th टर्म 350 है। ठीक है, इसका टोटल 38 टर्म है इस AP में। अब इसका भाई बता दीजिए, आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 38, मतलब A1 A2 A3 A4 करते करते आपको 38 तक जाना हो, सबको प्लस कर देना है। सो मतलब मुझे फाइंड करना है S38 का मतलब यही होता है। देखिए स्टूडेंट्स अभी आपको बताया है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। SN = n/2, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूले हैं भाई, n/2 2a + n - 1 × D। यहाँ रखना सही है, बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि पहला टर्म भी दे रखा है और आखिरी टर्म भी दे रखा है आपको। सो S38 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म, जिसमें कि फर्स्ट टर्म आपका 17 है और ये आपका लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म कितना आया 350। सो ये बेटा आपको आ गया इसका आंसर 19, और यहाँ पर आ गया ये 367। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, 367 को 19 से करिए। 9 7 63 का 3 6 9 6 जा 54, और ये 60 का 6 9 × 27 और ये 33। ठीक है, ये 7 आ गया, ये 6 आ गया और ये आपका 3 आ गया, तो 379। सो यू गेट 6973 आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ आप सभी लोग उसको जरूर करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है मुझे अभी तक। ठीक है, सो S38 की वैल्यू आपको मिल गई है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आराम से देखना इस क्वेश्चन को। आइए स्टूडेंट देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इतना मैं भी आपसे कहूँगा जो ये वाला क्वेश्चन है मैंने पिछली बार नहीं कराया था, बट फिर भी अब आप, क्योंकि मैंने कहा है ना क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन की कोई तो लिमिट ही नहीं है कोई, ठीक है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा, इस बार मैं इसको ध्यान दिया था थोड़ा, देखते हैं क्या है इसमें। सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, देखिए ध्यान देखना, अगर क्वेश्चन ने बोला है भाई सम ऑफ 7 टर्म्स, इसका मतलब ही क्या है कि ये 7 टर्म्स बोला है, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग से 7 जो टर्म्स होंगे ना एपी के, उन सबका सम है कितना दे रखा आपको, ये S7 दे रखा है, सम ऑफ 7 टर्म्स कितना दे रखा उस एपी का 49, और साथ साथ एंड दैट ऑफ 17, मतलब उसी एपी के 17 टर्म्स का, मतलब स्टार्टिंग से ही है ये, याद रखना, हाँ 289। ये आपसे कह रहा है फाइंड SN निकाले, ये क्या है, आपसे कह रहा है SN निकालिए, इसका मतलब इसका एक जनरल टर्म नहीं, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, n के टर्म्स में कोई भी अगर इक्वेशन बनती है, कोई भी वैल्यू आप निकाल रहे हैं n के टर्म्स में, ठीक है, तो वो उसकी जनरल टर्म कहलाई जाती है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर से हम SN निकालते हैं, इसका मतलब SN के लिए मुझे ध्यान से सुनना यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो सिर्फ n के टर्म्स में, ठीक है, सिर्फ n ही होना चाहिए उसमें, बाकी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, एक वेरिएबल सिर्फ n होना चाहिए, तब वो जनरल टर्म कहलाया जाता है। सो द a और d फाइंड कर लीजिए आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा, और a और d बेटा यहाँ से निकल जाएंगे। देखिए कैसे। सो एक काम, सबसे पहले हम S7 लेते हैं, S7 इज इक्वल टू 7/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 कितना होगा 6, और ये d, ठीक है, और S7 कितना दे रखा आपको 49 दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ गया आपका 7/2, ये आ गया 2a प्लस 6d, मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ उसको, 7 7 जा 49, 2 7 जा 14, सो 2a प्लस 6d बराबर 14 आ गया, ठीक। चलिए ये पहली क्वेश्चन हो गई। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग निकालें यहाँ से, कितना दे रखा आपको S17 कितना दे रखा है 289 दे रखा है, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 289 इज इक्वल टू n/2, सॉरी S7 है, हाँ 17th टर्म है, ठीक है। सो यह आएगा आपका 289 इज इक्वल टू 17th टर्म है तो n/2 एंड 2a प्लस 17th है तो 16d, ठीक है, 17 17 जा 289, 17 2 जा 34, सो 2a प्लस 16d, तो 2a प्लस 16d बराबर 34। सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत आराम से होती हैं चीज़ें, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आप लिख सकते हैं यहाँ पर 34, और फिर जस्ट नीचे 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, ठीक है। इससे ये कट गया, हमने इनको माइनस किया, याद रखना, हाँ ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं हमने पहले की क्लासों में। सो देखिए प्लस माइनस माइनस, ये तो आएगा आपका 10d पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, और इस साइन को देखते हैं, इस साइन को देखते हैं बस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी आपका कितना आ रहा है 20 आ रहा है। सो यू गेट d की वैल्यू आपको कितनी मिली 10 2 जा 20। सो आपको d की वैल्यू 2 मिल गई, d की वैल्यू 2 2 जा 4 यहाँ रखिए, और ठीक है, सॉरी d का 32 यहाँ रखिए, और आपको a की वैल्यू 1 मिल गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 2a प्लस 16 इंटू 2 यहाँ रखिए इज इक्वल टू 34, और 2a प्लस 32 इज इक्वल टू 34, और आपको देखिए यहाँ से 2a इज इक्वल टू 34 माइनस 32 कितना होगा 2, और a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहाँ से 1 मिल गई। अगर आपको a 1 मिल गया है, d 2 मिल गया है, तो आप कहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, ठीक है। इसको मैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, चलिए यहाँ रख इसको, ठीक है। a 1 मिल गया, d 2 मिल गया, तो यहाँ रख तो Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, n के टर्म्स में आनी चाहिए, 2a मिल गया आपको 1 प्लस n-1 इंटू d मिल गया आपको 2, चेक करते हैं, ठीक है, क्या इस आखिर है क्या इसमें। सो n/2 2 प्लस 2n-2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, और ये आपको मिल गया 2n का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ से आपको मिल गया बेटा n स्क्वायर। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का एक फॉर्मूला बन गया है यहाँ से, ठीक है। तो आप सभी लोग ये देखिए जनरल टर्म वही बन गया अभी, ठीक है, यहाँ से
1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, S1 रखने में A1 मिल जाएगा, S2 रखने में आपको A1 प्लस A2 मिलेगा यहाँ से, ठीक है, n की वैल्यू रखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए स्टूडेंट ध्यान से देखना। अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर वो आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको जो समझाया ना बिल्कुल वही चीज आ गई है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर आपको ये दे रखा है, देखिए इसकी जनरल टर्म दे रखी है, ठीक है, ये आपको इस फॉर्मेट में दिया गया, n के टर्म्स में अगर कुछ भी चीज वैल्यू दे रखी है वो उसकी जनरल टर्म होती है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको देखिए फाइंड इट्स nth टर्म कह रहा है, सो मतलब ये आपको क्या कहते हैं जनरल टर्म फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है, nth टर्म की जनरल टर्म फाइंड करने को कह रहा है, मतलब आपको an कह रहा है, आप an बताइए इन द टर्म्स ऑफ n, मतलब आप ऐसी आपको वो चीज निकालनी है जहां से आपको एपी की सीरीज फाइंड जहां से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आपको ऐसा टर्म बताना है जनरल टर्म जिससे आप लोग एपी की सीरीज बना सकते हैं। सो देखिए सबसे पहली चीज इसमें पूछा है भाई nth टर्म बताइए, होता है nth टर्म, और साथ ही साथ जब आपका nth टर्म आ गया है तो कह रहा है राइट इट्स 20th टर्म, ये भी फाइंड करिए। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप कह देखिए Sn बराबर इतना है ना, तो लेट नहीं पुट n इज इक्वल टू 1 रखिए, तो n के लिए 1 रखिए, तो S1 इज इक्वल टू 1/2 कितना आएगा इसका आंसर देखते हैं, 3 + 7 और ये आ गया 10/2 और आपको कितना मिल गया 5 मिल गया। सो याद रखना मैंने क्या कहा था, जो S1 है वही आपका A1 है, तो फर्स्ट टर्म तो आ गया, निकाल लीजिए S2, n के 2 रखिए 1/, तो यहाँ रखना है, यहाँ पर और n के 2 रखता हूँ, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = चलिए यार ऐसे कर लेते हैं, आप थोड़ी सी रहम करते हैं, ठीक है, चलिए। सो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका क्या, देखिए S2 1/2, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 एंड 7 × 2 = 14, 26 और ये आ गया आपका 13, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से करना इसको, अब आप S3 भी निकालना है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर बेटा ध्यान देना, जो आपका S2 है इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो पहले 2 टर्म का सम ही आपको क्या दे रखा है 13 दे रखा है, जिसमें एक का फर्स्ट टर्म है 5, तो सेकंड टर्म आपको मिल गया बेटा 8, तो एक सीरीज ऐसे बन सकती है 5, 8 करके ऐसे ऐसे करते करते आगे आप जैसे आप थर्ड टर्म लिखेंगे S3 करके, तो A1 + A2 + A3 करके आप लोग थर्ड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और थर्ड टर्म हम ऐसे ही बता देंगे उसमें थर्ड टर्म क्या होगा करके, ठीक है, 3 का गैप चल रहा है तो उसका मतलब 11 होगा थर्ड टर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको ये मिल चुका है, वेरी गुड, आपको nth टर्म बताना है, इसका मतलब आपको जनरल टर्म बतानी, अगर आपको an कर निकालना ही है भाई, nth टर्म का फॉर्मूला क्रिएट करना है यहाँ पर से, बस हो गया, जिससे कि आप एक सीरीज बना सकें ऐसी वाली। सो a क्या है 5, ठीक है, a क्या बेटा 5 + n - 1 D कितना है यहाँ पर देखिए 3, 5 + 3n - 3 और ये आ गया आपका 5 - 3 2 होता है, तो 3n + 2 इसका आंसर आ गया। ये आपका इसका nth टर्म, देखिए ये तरीका बहुत अच्छा है, इसके 2 तरीके, एक तरीका और है इसका जिसमें हम an फाइंड करते हैं, कैसे करके Sn - S of n - 1, थोड़ा लंबा मेथड है इसलिए आपको बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलिए सो an इज इक्वल टू 3n + 2 आ गया ना। सो बस यहाँ देखिए आप लोग, अब n के लिए 1 रखेंगे तो 5 मिल रहा है, n के लिए 2 रखेंगे तो 8 मिल रहा है, n के लिए 3 रखेंगे तो 11 मिलेगा। सो ये हो गया हमारा जनरल टर्म, इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, ये आपका जनरल टर्म भी हो गया, n के टर्म से जो भी वैल्यू आएंगे वो जनरल टर्म हो गया, और क्या कहेंगे nth टर्म भी हो गया आपका, ठीक है, दोनों चीज़ हो गई। चलिए सो अब यहाँ पर से देखते हैं हम क्या करेंगे, हमें अगर A20 निकालना है, 28 टर्म करना है, 23 जा 60 + 2 यू गेट 62। चलिए स्टूडेंट्स मज़ा आ रहा है सबको, चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा।
चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत 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 बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है। सो इस कंफ्यूजन को हम जल्दी से दूर कर लेते हैं सबसे पहले। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी 63q माइनस 3q स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है? देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है ना, हम लोगों ने अपनी एक हैबिट बना ली है कि जैसे हम अगर स्टार्टिंग से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, जैसे मैंने कहा आपने 1 2 3 4 करके पढ़ा, तो आपने क्या बोला है, हमेशा क्या बोला है, अप टू द nth टर्म। हमेशा ये तो बोला है आप लोगों ने, ये आपकी गलती भी नहीं है, ठीक है। सो आपने क्या बोला है, अप टू द nth टर्म, ठीक है। फिर चाहे कुछ भी हो, एपी की सीरीज होती है, कोई एपी सीरीज में है 2 4 6, आप कहते हैं अप टू द nth टर्म। हर बार ये अप टू द nth टर्म बोले, ये n आया कहाँ से? क्योंकि हमने पढ़ा है, हमको यही पढ़ाया गया है, इसलिए हम बार बार n को ही रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। सो n ना बोल के हम कुछ और भी तो बोल सकते हैं। ये जो वेरिएबल है n, ये तो खुद हमने ही तो कंसीडर कर रखी है ना, कर रखी नहीं कर रखी, हमने ही कंसीडर कर रखी है n। हम इसको n ना बोल के कोई और वेरिएबल अपने मन से भी तो कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4 करते करते ये जाएगा q टर्म्स तक। मतलब अब ये n टर्म्स तक तो हम कह रहे हैं ना, हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4 करते करते ये आपके q टर्म्स तक जाएगा। q नंबर ऑफ टर्म्स और n नंबर ऑफ टर्म्स दोनों एक ही चीज़ है, ये तो हमने मान रखी है वैल्यूज, तो कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बोला मैंने, अप टू द क्यूब टर्म बोल लीजिए। लो, बार बार जरूरी है n लिखना, ठीक है। तो ये हमारी हैबिट हो चुकी थी कि हर बार हम nth टर्म ही बोलते रहते हैं। कुछ और टर्म भी तो हो सकता है, ये तो अपने मन से आप एज्यूम कर सकते हैं। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, अगर ये सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म बोला है तो मतलब क्यू ना होके यहाँ पर क्या होता है, n ही होता, बस हो गया, जा सकता क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। सो इट इज गिवन दैट कि सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। अब देखिए जाहिर सी बात है, इसको अगर ऐसा लिखा है तो जाहिर सी बात है कि क्यू लिखा है तो क्यू की ही टर्म्स में वैल्यूज होंगी। सम ऑफ फर्स्ट क्यू लिखा है तो जनरल टर्म्स में क्यू ही तो होगा, ठीक है। अब जैसे an होता था ना, अब देखिए हम ऐसे लिखते हैं, हमने an लिखा, ये है nth टर्म। अरे nth टर्म ना बोल के pth टर्म से स्टार्ट कर लेते चैप्टर पूरा, तो हम ऐसे भी समझ जाते, हम फॉर्मूला ऐसे कर पढ़ लेते, और क्या होता जा सकता, हम फॉर्मूला को ऐसे पढ़ लेते, हम फॉर्मूला को ऐसे अभी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे भी तो पढ़ सकते थे, कैसे भी पढ़ सकते थे, हम ऐसे भी तो पढ़ सकते थे इस फॉर्मूले को, ठीक है। समझ रहे आप सभी लोग? बस यही सब चीज़ें तो हैं, तो इनसे बचना है, इनसे आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, में चेक करते हैं, वीडियो चल रही, ओके। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी, आपको ऐसा दे रखा है, उसका pth टर्म, देखिए वही चीज़ है कि इसका nth टर्म बोला जाए, अगर इसका nth टर्म बोला तो आप an लिखते, इसका pth टर्म बोला तो आप ap लिखेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो आप लिखेंगे कि इसी ap का, यहाँ से जो ap बनेगी उसका pth टर्म आपको दे रखा है माइनस का, आपको बताना है कि ये -60 कौन से टर्म पर आएगा, इसका मतलब p की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ से, ठीक है। आपको एक चीज़ फाइंड करनी है p, और आपको ये भी फाइंड करना है कि इसका 11th टर्म क्या होगा। यहाँ से आप लोग देखेंगे हमारे पास SQ माइनस SQ इक्वल टू 63Q माइनस का 3Q स्क्वायर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको पहला टर्म तो 60 मिल गया। सेकंड टर्म देखेंगे, जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है वही आपका A1 होता है, मैंने बताया था, ये A1 ही हो गया आपका, ठीक है। ये मत सोचना सर, चलो लिख देता हूँ, तो आपका यहाँ से अभी आगे लिख लेंगे, ठीक है। ये A1 ही हो गया आपका, 3 × 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 114। एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स, 126 में से 12 माइनस करेंगे 65411। सो देखिए ये आपका आगे स्टूडेंट्स, ये सेकंड सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 टर्म्स का सम ये मिला है आपको, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ दिस इज, इसका मतलब ये तो है, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है स्टूडेंट। सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म। तो देखिए यहाँ पर से A1 आपके पास है, यहाँ पर A1 कितना है आपके पास, 60 है, तो यहाँ रख लीजिए आप लोग A1 प्लस A2 बराबर आपके पास 114 है। A1 है आपके पास 60 प्लस A2 इज इक्वल टू 114, और A2 निकाल लीजिए आप लोग, 114 माइनस 60
ये आएगा 4 और ये आएगा 54। सो यहाँ से आपका सेकंड टर्म तो निकल गया 54। इसका मतलब AP जो बनी है आपकी वो क्या बनी है, पहला टर्म तो 60 है, नेक्स्ट टर्म आपके पास 54 है, उसके बाद आप माइनस करते करते जा रहे हैं ना, ठीक है। अगर आप माइनस करते जाएंगे इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है -6 का, तो अगला क्या होगा 49, ठीक है। तो ऐसे करते चलेगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 2 3 जा 6, वेरी गुड, 2 2 जा 4 3 12, 6 5 4, ठीक हो गया। सो डिफरेंस यहाँ से देख रहे हैं तो 54 - 60 कितना होगा, -6 होगा। अब आपको देखिए AP दे रखा -60, सो A + P - 1 × D बराबर -60 है। सो A इज 60 + P - 1 × D है -6। आराम से करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ 60 60 है क्या, अच्छा ठीक हो गया, कोई बात नहीं। तो 60 प्लस नहीं, यह आएगा -6P और +6 इज इक्वल टू -60। 66 आ गया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना कितना आ गया, 60 + 6 66, और ये आएगा आपका -126 और आपसे P की वैल्यू यहाँ से 21 आ गई। सो ये आ गया 66 - 6P बराबर -60। इसको वहाँ भेज दीजिए, 6 12 126, और ये आपको हंसते खेलते इसकी वैल्यू मिल चुकी है। सो -6P इज इक्वल टू देखिए 6 + 0 6 और ये -126, P से P कट, सॉरी माइनस से माइनस कट गया, एंड P की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मिल गई 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, सो P मिल गया आपको 21। आपको A11 फाइंड करना तो कर लीजिए ना, A + 10 D हो जाएगा ये, ठीक है। और फर्स्ट नंबर आपके पास 60 है, 10 × -6, 60 - 60 है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इज दिस राइट, चक्कर यस। तो 60 - 60 क्या आएगा, 0 आ गया, तो 11th नंबर आपको 0 मिल गया। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से आइए, ठीक, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन अगला। स्टूडेंट ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को भी, क्या लिखा गया है देखिए, पढ़िए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ध्यान सुनना, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज, जिसका पहला टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 20 है, वो किसके बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। सो कुछ इस तरीके से चीजें हैं, देखिए बताता हूं आपको, एक है Sn और दूसरा बेटा S(2n), याद रखिए बिल्कुल ऐसे है। इसके लिए AP अलग है, इसके लिए AP अलग है, सही बात है। यहाँ पर n है और यहाँ पर 2n है, ठीक है, ये 2n टर्म्स करके ले रखा है। ये खुद n अपने आप में n जो यहाँ पर n था वो 2n को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए ध्यान सुनिए, इसके लिए आपके अलग से दे रखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, जिसका पहला टर्म क्या है बेटा 8 है, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, आपके पास 20 का है, और एक AP ये है, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ अनदर AP, एक AP और है, उसको ऐसे करके क्या रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स करके बोल रखा है, याद रखना, ठीक है। तो इसकी आपके पास यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, इस वाले AP का, ठीक है, 2 AP है, इसको AP1 लिख लीजिए और ये AP2, ठीक है। तो ऐसे मान लेता हूँ सेकंड वाले AP का पहला टर्म क्या है आपके पास, -30, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 8 है, कॉमन डिफरेंस वहाँ पर 20 था, ठीक है। चलिए, सो आपको यहाँ से n निकालना और दोनों बराबर भी हैं, तो आइए क्या है इसके अंदर, कुछ भी तो नहीं है, Sn इज इक्वल टू n/2 2D, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ ध्यान से देखना, देखिए आइए, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ होगा 2n/2 करके, Sn इज इक्वल टू 2n/2 2a + 2n - 1 × D। याद रखना, अभी आप ये मत सोचना कि ये a और ये यहाँ पर ये दोनों a अलग अलग हैं, ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है, ठीक। आइए अब कैसे करेंगे, यहाँ पर रख लीजिए इन सारी वैल्यूज को। सो n मेरे पास कितना है, n तो पता ही नहीं है भाई, ठीक है। एक चीज़ है यहाँ पर बहुत आसान है, 2 से 2 कट रहा है और n से n भी कट रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 × a कितना बेटा 8 + n - 1 × D कितना आपके पास 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 2, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है -30 + 2n - 1 × D कितना आपके पास 8,
ठीक है, इन चीज़ों को फटाफट 16 प्लस सॉल्व कर लीजिए। 16 प्लस 20n माइनस का 20 बराबर 2 ऐसी रहा, माइनस का 60 प्लस 8 टू जा 16n माइनस का 8। ठीक है, 16 माइनस 20 कितना होगा बेटा, आपका माइनस का 4, सो 20n माइनस 4 बराबर यह आएगा आपका, देखिए यहाँ पर 2 ऐसे रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस का 68 प्लस 16n। चलिए स्टूडेंट्स अब देखेंगे कैसे होगा। 20n माइनस 4 बराबर 2 8 जा 16 का 6, 2 से 12 13 136, वो माइनस का और 32। चलिए देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा, कितना पहुँचे क्या हो रहा है। इसको यहाँ देख, इसको यहाँ ले आते हैं तो 136 प्लस का हो जाएगा, सो 136 माइनस 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू 32n माइनस 22n, 32n माइनस 20n। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ से 132 बराबर 12n और n की वैल्यू यहाँ से आपको मिल रही है 12 12 3 से 2 क्या 1, 12 12, n की वैल्यू आपको मिल गई बेटा 1 मिल गई। तो बहुत आसान था, इसको करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखना इसको। सो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये कैसा होगा। सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसा करके क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व द इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। यहाँ पर 5 प्लस सो ऑन टू करके प्लस x भी दे रखा है और साथ में इक्वल टू 437। इस इक्वेशन से क्या समझते हैं आप, इस चीज़ से ये क्या समझ रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ टर्म्स होंगे, ठीक है, और उन सबको प्लस करके आपको 437 दे रखा है। इसमें एक चीज़ और है कि इसी एपी, ये एक एपी है, ठीक है, ये एक एपी है जिसको सबको प्लस कर रहे हैं हम। जब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 437 मिल रहा है। सो इट मीन्स ये जो 437 है ये आपका क्या है, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसमें भी आपका लास्ट टर्म कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, ये x दे रखा है। देखिए ये तो है ए एन जो लास्ट टर्म है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से सबसे पहले ए एन हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या आपका x है, फर्स्ट टर्म क्या है -4 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल दीजिए। डी यहाँ से नहीं तो यहाँ से निकाल लीजिए ना, कहीं से भी निकाल लीजिए। 5 - 2 3, ठीक है। सो x बराबर कितना आ गया, -4 प्लस 3n माइनस का 3। सो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 3n माइनस का 7 आ गया। ठीक हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से Sn का भी फॉर्म लगाते हैं, n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn है बेटा आपका 437 और n की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है, निकालनी, सॉरी यस, इसको n/2 ही रखिए। फर्स्ट टर्म क्या है आपका माइनस का 4 और लास्ट टर्म आपके पास x है, ठीक है। इस x की वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 437 इज इक्वल टू, चलिए और कोई तरीका है फिर इसका, नहीं और कोई तरीका तो लग नहीं रहा, यही तरीका लग रहा है मुझे। एक काम करते हैं, मेरे पास एक तरीका और आ रहा है इसका दिमाग में, एक बार चलिए पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं। अगर हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, यहाँ पर आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताइए। सो n आ जाएगा तो x भी आ जाएगा, तो n/2 x की वैल्यू क्या है, 3n माइनस 7 यहाँ रख लीजिए, ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 437 इज इक्वल टू n/2, यह आएगा आपका 3n माइनस का 11, ठीक है। चलिए और अभी आपका देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मैंने कर ही दिया है। सो इसको यहाँ 2 7 जा 14 का 4 1 2 3 6 1 7 2 4 जा 8 इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस का 11n, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये आ गया आपका 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस का 874 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आपको। चलिए यहाँ से आप n, जैसी आपकी n की वैल्यू आ जाएगी तो आपको x भी पता चल जाएगा, ठीक है। आपको अगर n की वैल्यू मिल गई तो आपको ये x के बारे में भी पता चल जाएगा कि ये क्या होगा, ठीक है। देखते हैं फिर n क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको फॉर्म दिख रही है, किस तरीके की क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रही है। इसको फाइंड करिए आप लोग, 874 और ये कितना आपका 2 3 है,
ठीक है, जल्दी से करिए इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व करिए। तो चलिए कैसा होगा, देखिए 3 4 जा 12 का 2 1 3 21 22 23 24 26 तो 2 6 2 2 आ रहा है। इसको देखेंगे अब मिड टर्म स्प्लिट कर लिए, इसके लिए हमें 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए 2 1 जा 2 2 3 6 2 1 जा 2 1 जा 2 3 4 5 6 3 4 जा 12 3 से 2 गया 1 3 जा 9, ठीक है 3 जा 9 3 7 21। ठीक है, आइए अभी किससे जाएगा 3 4 3 2 गया 1 3 से 9 2 बचा 3 7 21। 7 से आएगा नहीं, 17 से पता नहीं, 17 बन जा 17 19 से देखेंगे एक बार, 19 2 जा 38 होता है और 8 हाँ 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57 और 23। ठीक है, सो 57 और आपके पास 19 3 जा 57 और 2 3 जा 6 और 2 जा 46। ठीक है, यस 57 एंड 46 आपको 2 फैक्टर मिल रहे हैं इसके, 57 और यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, 57 एंड 46 ये आपको बहुत अच्छे से पता है। सो 57n प्लस का 46n माइनस का 864 बराबर 0। सो देखेंगे हम यहाँ से 3n कॉमन आ गया और ये आ गया n माइनस 19 3 57 19 प्लस, ठीक है इसमें से आप लोग 9.4 यस यहाँ से 46 कॉमन आ गया और अंदर के बच गया n माइनस 19 बराबर 0। सो देखिए n तो आपका ये नहीं हो सकता, माइनस 46/3 हो नहीं सकता। सो n की वैल्यू यहाँ पर से क्या पॉसिबल है, n की वैल्यू आपको 90 मिल गई। इस n की वैल्यू यहाँ रख लीजिए आप लोग, 19 3 57 माइनस 7 और ये आपको मिल गया 50। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए x ये n की वैल्यू यहाँ पर ये भी आएगी माइनस का 46/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू कभी ऐसी हो नहीं सकती। सो n की वैल्यू 19 यहाँ रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 50वां टर्म होगा इसका, तो करेक्ट आंसर है बेटा, आप सभी लोग उसको चेक कर लेना। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। सो आइए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको भी। देखिए क्या लिखा गया है, द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज सॉरी द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप इसका क्या करेंगे, इसको आप इसका क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 7, तो पहले 7 टर्म का सम तो बेटा 63 है, ये मैं आपको होमवर्क से दूंगा। इसमें एक चीज और लिखा गया है, ये नेक्स्ट 7 है, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स कितना बेटा आपके पास 161 है। अब इस तरह अब एक इसको क्या रखेंगे आप, ये तो 8th टर्म से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पहले 7 तो ये हैं, तो नेक्स्ट 7 कहाँ से स्टार्ट होंगे, 8th टर्म से स्टार्ट होगा ना, A1 A2 A3 A4 करके जब A7 चले जाएंगे तो उन सबका सम तो आपके पास 63 है। उनके बाद जो अगले 7 हैं मतलब जो 8th टर्म से शुरू हो रहा है 14th टर्म तक, उनका सम ये है। तो कैसे हम यहाँ पर इनकी इक्वेशंस बनाएंगे, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या कर लेते हैं, तो 14 टर्म लिख दीजिए। टोटल तो 14 है ना, स्टार्टिंग से लेकर पहले 7 और आखिरी 7 टोटल मिला के 14। सो कैसे आया होगा ये, पहला ये और ये कुछ इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आपको S14 मिल जाएगा। कितना आएगा 161 एंड 63 224। सो अब आप इन दोनों से ना बेटा, इससे और इससे, ठीक है, मुझे इसका आंसर निकाल कर दिखाना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, मुझे इसका आंसर चाहिए। इसको पहले क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर क्या करोगे बता देता हूँ, वही चीज़ है बेटा अभी जो हम करते हुए हैं। तो आप क्या लिखोगे, जो हमें पता है S7 कितना है 63 है, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे क्या n/2 करके ना, तो 7/2 2a प्लस n माइनस मतलब 6d इज इक्वल टू 63। ऐसे करके काटेंगे, 7 9 63 करके आएगा। मैं एक बता देता हूँ आपको, 7 9 जा 63 और 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। ऐसे ही आप इसके लिए भी करना और इसका आंसर मुझे प्लीज़, ये आपका होमवर्क हो गया, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। और एक नंबर आपको बहुत पहले से ही मैंने ऊपर दे रखा है, यहाँ पर आप टेक्स्ट करके इस पर भी भेज सकते हैं अपना अपना सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये मैंने आज आप लोगों को देखिए यहाँ पर 15 या फिर 16 15 या फिर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और मैंने आपसे अभी भी बोला है आपको क्या करना है, हमारी जो क्लासेस हुई थी
एपी की, जहां मैंने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर रखा है, बेसिक से आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। और एक क्लास आपके लिए एक और ऐसी ही क्लास एक और ले चुका हूं मैं पहले भी, जिससे मैंने आपको वन शॉट रिवीजन करवा रखा है, ठीक है। तो आप इसको देखिए और उससे भी देखिए, ठीक है, सब कुछ देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आप सबसे पहले इसको होमवर्क से कर लेना। चलिए स्टूडेंट्स, सो अब इस क्लास को हम एंड करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं अब नेक्स्ट क्लास कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वैसे तो हमने कर ली है, लेकिन फिर से हम करेंगे, फुल रिवीजन करेंगे उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड हमारे बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोग जरूर देखिए। ट्राइंगल भी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो चुका है, आपका ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया है, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, रियल नंबर्स, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी करवा दिए, जो कि अभी लास्ट क्लास में, जो लास्ट में भी खत्म हो रखा है हमारा, ठीक है, इससे पहले हमने किया है वो। तो चलिए अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। आप सभी लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।